पहले स्वर्गीय माताजी के अपमान का मुद्दा उठाया, नहीं चला। उसके बाद सीधा सीधा महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए की किश्त डाल दी, पता नहीं शायद वो भी नहीं चली। इसीलिए अब बीजेपी को पड़ गई है जरूरत पवन सिंह की उर्फ पावर स्टार की। दोस्तों भोजपुरी के बहुत बड़े या फिर ये कह ले कि सबसे पावरफुल स्टार है पवन सिंह। वैसे तो इनको हर कोई जानता है, लेकिन अब तो सोशल मीडिया में इनकी धूम मची है, क्योंकि अभी एक रियलिटी शो राइज एंड फॉल में कुछ वक्त के लिए रहे और सोशल मीडिया में इन्होंने काफी एक हलचल पैदा कर दी। पवन सिंह को लेकर वो काफी पसंद किया गया, टीआरपी में भी ये शो काफी अव्वल रहा। लेकिन अब दोस्तों बीजेपी को पवन सिंह की याद आ गई है। दोस्तों ये वही पवन सिंह है जिनको बीजेपी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में गेट आउट बोल दिया था। जी, आउट कर गया था पार्टी से। अब बीजेपी वाले ऐसा लगता है कि उनके पास हाथ जोड़कर गए होंगे कि छोड़िए, भूल चूक माफ, वापस आ जाइए। क्यों? क्योंकि एनडीए ने एक ऐसा कदम उठाया है दोस्तों जो सीधे तौर पर यह इशारा करता है कि एनडीए को एक बड़े वोट बैंक के खोने का खतरा पैदा हो गया है। दोस्तों पवन सिंह बिहार के बहुत बड़े स्टार हैं, बहुत बड़े। केवल बिहार में नहीं, मतलब ऑल ओवर इंडिया उनकी बहुत लोकप्रियता है और बहुत पसंद किया जाता है पवन सिंह को। पवन सिंह ने 2024 में निर्दलीय चुनाव लड़ा था बीजेपी के मेंबर होने के बावजूद भी। पवन सिंह बीजेपी के मेंबर थे, बीजेपी के नेता थे। 2024 में उनको टिकट नहीं मिला, निर्दलीय चुनाव लड़ा और निर्दलीय चुनाव लड़कर इन्होंने एनडीए के उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा को हरा दिया। जी हाँ, एनडीए के सबसे जो इंपॉर्टेंट पार्टियां हैं, जो एनडीए का हिस्सा हैं, उनमें से एक उपेंद्र कुशवाहा है। उपेंद्र कुशवाहा जो इतना बड़ा नाम है एनडीए का, उनको चुनाव न केवल हरवाया बल्कि तीसरे पायदान पर धकेल दिया पवन सिंह ने। और पार्टी विरोधी गतिविधियों को लेकर उसके बाद बीजेपी ने उनको गेट आउट कर दिया, बाहर निकाल दिया। अब लेकिन दोस्तों जुम्मा एक साल भी नहीं हुआ था पवन सिंह को बाहर निकाले कि बीजेपी के नेता बकायदा न केवल पवन सिंह के साथ दिखाई दे रहे हैं, बल्कि ये कह रहे हैं पवन सिंह बीजेपी में थे, हैं और रहेंगे। आखिर क्यों? जल्दी जल्दी आपके सामने मैं रख देती हूँ बिना लाख लपेट। दोस्तों हाल के दिनों में मैंने आपको दो इंपॉर्टेंट खबरें दिखाई। एक, राजीव प्रताप रूडी बिहार के बड़े पुराने नेता हैं और सांसद है मौजूदा दौर में। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का चुनाव ये जीत गए और इन्होंने बीजेपी पर खुले तौर पर खूब आरोप लगाया, अपनी पार्टी पर, निशिकांत दुबे पर आरोप लगाया कि संसद अपनी तरीके से चलाते हैं और ये वो साफ तौर पर एक तरह से उन्होंने नाखुशी जाहिर की अपनी पार्टी को लेकर। दूसरा एक और नेता आरके सिंह, इन्होंने तो अपने ही डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी पर आरोप लगा दिए कि देखिए प्रशांत किशोर ऐसे मतलब आरोप लगा रहे हैं, सम्राट चौधरी को इस्तीफा देना चाहिए या सफाई देनी चाहिए। दोनों जो है वो ठाकुर समाज से आते हैं और बिहार में ठाकुर कितने नाराज हैं बीजेपी से, ठाकुरों की नाराजगी बीजेपी को भारी पड़ेगी, इसको लेकर बहुत सी खबरें हाल के दिनों में बनी। और इस बीच बीजेपी ने उस नाराजगी को पाटने के लिए बहुत कुछ किया। 10,000 रुपए दोस्तों, बिहार जैसे आर्थिक तौर पर बेहद पिछड़े राज्य में अगर किसी के अकाउंट में 10,000 रुपए आ रहे हैं ना, तो बात ये महिला वोटर का मामला नहीं है, पूरे परिवार के लिए बहुत बड़ी बात है और चुनाव तक दूसरी तीसरी किश्त आ जाएगी। उसके अलावा मोदी जी की माता जी का अपमान, तमाम तरह की बातें इस तरह की उठाई गई। लेकिन ऐसा लगता है कि जमीन पर इनमें से कोई भी दाव बीजेपी का चला नहीं कि बीजेपी को अचानक पवन सिंह की याद आई। सुनने में ये आया है दोस्तों कि पवन सिंह जो कि 2024 में बीजेपी के नेता ही थे, बीजेपी ने टिकट नहीं दिया तो उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा। हुआ क्या, बीजेपी ने उनको दोस्तों आसनसोल से उम्मीदवार बनाया था। तो आसनसोल जाने के लिए वो तैयार नहीं थे कि भाई वो आसनसोल क्यों जाएंगे, वो बिहार से चुनाव लड़ेंगे। तो उन्होंने काराकाट से अपने आप चुनाव लड़ लिया निर्दलीय। इससे क्या हुआ, एनडीए के उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा ऑलरेडी उस वक्त चुनाव लड़ रहे थे, उनको बहुत नुकसान हुआ। पवन सिंह चुनाव तो नहीं जीत पाए, लेकिन उनकी वजह से इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार चुनाव जीत गए। उपेंद्र कुशवाहा तीसरे नंबर में आए। मतलब उपेंद्र कुशवाहा को बहुत ही बुरा नुकसान हुआ, बहुत बुरी तरह से हारे, आप समझ लीजिए। और तो और सुनने में तो ये भी आता है कि पवन सिंह बागी हुए तो लोकसभा चुनाव में आरा, काराकाट, औरंगाबाद, बक्सर सीट पर भी जो नुकसान हुआ बीजेपी को, इसी वजह से हुआ। और दोस्तों 2020 में जो पिछली बार बिहार में विधानसभा चुनाव हुआ था, उसमें भी जो शाहबाद का क्षेत्र है, इसमें 22 में से केवल 2 सीटें एनडीए को मिली थी। तो एनडीए के लिए ये बहुत ही कमजोर स्थिति थी। अगर वो पवन सिंह को ना साधती, पवन सिंह को दोबारा संपर्क ना करती, बीजेपी अगर दोबारा से उनको पार्टी में ना शामिल करती या फिर उनको दोबारा चुनाव ना लड़वाती या उनके लोगों को चुनाव ना लड़वाती, तो बीजेपी के लिए ये स्थितियां और मुश्किल हो जाती। इसीलिए पवन सिंह को यहाँ एक तरह से दोबारा से पवन सिंह दिखाई दे रहे हैं। कल सुनने में आया कि उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात की है रात में। उसके बाद आज वो विनोद तावड़े के साथ दिखाई दिए, बीजेपी के नेता विनोद तावड़े, और बकायदा मीडिया के आगे वो आए और विनोद तावड़े ने कहा कि पवन सिंह बीजेपी में थे, हैं और रहेंगे। अब 2024 में बीजेपी उनको निकाल चुकी थी पार्टी से, ठीक है, पार्टी विरोधी गतिविधियों में, कि आप बीजेपी के नेता होने के बावजूद भी आप निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं।
और 1 साल के अंदर पवन सिंह के आगे बीजेपी ने एक तरह से आप समझ लीजिए चुनावी सरेंडर कर दिया। क्यों? क्योंकि बीजेपी समझ रही थी कि पवन सिंह के पावर स्टार वाला जो रुतबा है उनको चाहिए, साथ में उनको ठाकुर समाज की नाराजगी और मोल नहीं लेनी है, क्योंकि पवन सिंह जो है दोस्तों वो क्षत्रिय समाज से आते हैं। तो जाहिर तौर पर वो चाहेंगे कि अगर 2 बड़े क्षत्रिय समाज के या ठाकुर समाज के नेता नाराज हैं, आर.के. सिंह और राजीव प्रताप रूडी, तो कम से कम पवन सिंह को अपने खाते में डाल लिया जाए। और पवन सिंह का पैन बिहार एक स्टारडम है। पवन सिंह बहुत बड़े स्टार है। तो पवन सिंह के लिए पावर स्टार इसलिए बोला जाता है कि उनका अलग लेवल का पावर। आप सोचिए बीजेपी को जो सीट हरवा दे और 1 नहीं 2-3 सीटों पर नुकसान पहुंचा दे, क्योंकि वो बहुत बड़ा स्टार है स्थानीय लेवल पर। तो बीजेपी किसी भी हाल में नहीं चाहती थी कि पवन सिंह को इस तरह से अब वो इग्नोर करे। अब सवाल है कि क्या पवन सिंह को बीजेपी चुनाव लड़वाएगी? तो ऐसा लगता नहीं है दोस्तों। तो जितनी जानकारी आ रही है कि पवन सिंह के 2 चहेते उम्मीदवारों को उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से टिकट मिल सकता है, ये शर्त उन्होंने रखी है। और पवन सिंह के लिए राज्यसभा, जी हाँ, राज्यसभा का टिकट उनके लिए फाइनल हो गया। उनको राज्यसभा भेज सकती है बीजेपी या फिर एनडीए। तो पवन सिंह अगर एनडीए में आ जाते हैं तो एनडीए को ये लगता है कि वो कुशवाहा समाज और राजपूत समाज दोनों के गठजोड़ के जरिए बड़ी आसानी से यहाँ पर बहुत अच्छी सफलता हासिल कर सकती है। वो 22 सीटें जहां पर उसको 2 सीटें मिली थी, उसको और बड़ा फायदा हो सकता है। और पैन बिहार जब पवन सिंह घूम घूम कर बीजेपी के लिए या एनडीए के लिए प्रचार करेंगे तो वो अलग लेवल का एक समा बांधेंगे बीजेपी के लिए। और बीजेपी ने दोस्तों इससे पहले बक्सर से अपने बागी उम्मीदवार के तौर पर आनंद मिश्रा को भी पार्टी में वापस शामिल करवाया, और पवन सिंह जो बागी हो गए थे उनको भी वापस पार्टी में शामिल करवा दिया। ये बताता है कि बीजेपी हर लिहाज से किसी भी हाल में अब खतरा मोल लेना नहीं चाहती है। पावर स्टार से तो दुश्मनी वो मोल नहीं ले सकती, लेकिन इसके लिए दोस्तों बीजेपी की तारीफ भी करनी होगी। देखिए, हम किसी पार्टी के प्रवक्ता तो है नहीं, लेकिन इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा, मतलब दोस्तों, लेकिन ये बात दूसरी पार्टियां बीजेपी से सीखें कि वो किस लेवल पर साम दाम दंड भेद हर तरह के हथकंडे अपनाती है। अब देखिए, चुनाव में जो धांधली के आरोप है उनको आप अलग कर दीजिए, लेकिन पवन सिंह जैसे बड़े स्टार को रोपिन करना, उनको मनाना, उनके लिए उपेंद्र कुशवाहा को मनाना। कल रात उपेंद्र कुशवाहा से सिलसिलेवार तरीके से विनोद तावड़े की भी मुलाकात हुई, उनको मनाया गया कि भाई उपेंद्र कुशवाहा, जाहिर तौर पर उन्होंने आपत्ति जाहिर की होगी पवन सिंह की वजह से तीसरे पायदान पर आगे, बताइए कितनी बेइज्जती की बात है। और ये सब हुए केवल 1 साल हुआ है, उसके बावजूद भी उनको बताया गया बीजेपी द्वारा कि भाई अगर ये नहीं होगा तो बड़ा नुकसान हो जाएगा एनडीए को। और उसके बाद पवन सिंह को अगली सुबह शामिल भी करा लिया गया। तो ये बहुत सी चीजें बताती है जो कि जिस मैनेजमेंट के तहत बीजेपी चलती है, जिस होशियारी के तहत बीजेपी चलती है, वो किसी भी तरह से उसको लगता है कि कैसे भी करके उसको वोट मिल जाए, उसको सोशल मीडिया के जरिए वोट मिल जाए, उसको भावनात्मक मुद्दे उठाकर वोट मिलता है, उसको घुसपैठिए के मुद्दे से वोट मिलता है, उसको पवन सिंह जैसे स्टार्स के जरिए वोट मिलता है। अभी आप देखिए, बिहार का चुनाव होगा, भोजपुरी के पूर्व के पहले बहुत बड़े स्टार रह चुके हैं, रवि किशन हो, मनोज तिवारी हो, निरहुआ हो, ये सब बीजेपी के सांसद हैं, सब बिहार में दिखेंगे आपको। अब पावर स्टार पवन सिंह भी यहाँ पर आ जाएंगे। हालांकि ये बात भी सही है दोस्तों कि कौन कितना बड़ा स्टार है, इससे ये बात तय नहीं होती कि वो नेता कैसा हो, ठीक है। लेकिन ये बात तो है कि पवन सिंह या फिर ऐसे स्टार्स के ना आने से बीजेपी को नुकसान है, वो समझ गई थी और उसने उस गलती को रेक्टिफाई किया। लेकिन इससे एक और बात पता चलती है दोस्तों कि बीजेपी ये मानकर नहीं चल रही है कि 10,000 रुपए आपने खाते में डाल दिए तो आपका काम पूरा हो गया, घर बैठ जाओ भाई, अब तो पैसे चले गए लोगों के। बीजेपी ये जानती है कि ये भी हो सकता है कि पैसा भी ले ले जनता और वोट भी ना मिले, तो इसीलिए बीजेपी हर तरह के हथकंडे इस्तेमाल कर रही है। आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।